हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, नए वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। नाम तो आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से। सो गाइस, आप लोग को मालूम है कि मैं वीडियो कंटिन्यू आसाराम बापू जिंदा हो गए पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्ट 6 में कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा डेफिनेटली। सो गाइस, आप लोगों का कमेंट पढ़ा मैंने और उस कमेंट का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ आपके दिल को तकलीफ़ देने के लिए नहीं बनाता हूँ। अगर मेरे वीडियो बनाने से किसी के दिल को तकलीफ़ होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि मैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बनाऊँ। बट जो आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोगों ने कमेंट में कहा है कि आसाराम बापू जी निर्दोष हैं। डेफिनेटली मैं इस चीज़ को मैंने कहा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत होने चाहिए जिससे हम गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को या हमारा जो प्रशासन है उसको हम बता सकें कि वो बेकसूर है। तो गाइस, ये भी तो जुटलाया नहीं जा सकता ना कि वो 10 साल से जेल में है। तो आज मेरे साथ ऐसे इंसान हैं जिसको मतलब जात धर्म से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही किसी के बारे में वो ज़्यादा टिप्पणी करते हैं। जो सच्चाई होती है उसके बारे में कहते हैं। तो गाइस, मेरे साथ में है शंकर भैया और मैं इनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये है हमारे साथ शंकर जी। हाय। बेसिकली बहुत अच्छे इंसान और ज़्यादा किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं होता है, ना किसी के बारे में कहते हैं। जात धर्म किसी से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इनका यही मानना है। तो भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आसाराम बापू जी के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे भी ये सब देख के थोड़ा सा टेंशन होता है कि आसाराम बापू जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आसाराम बापू जी अगर सच हैं तो अभी तक उनको बाहर आ जाना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है, अभी क्या गड़बड़ है हमें भी नहीं पता। हालांकि मैं भी उनको लाइक करता हूँ, मेरी वाइफ भी लाइक करती है, बट हकीकत क्या अभी हमें भी नहीं समझ। अगर हम लोगों को लगता है कि आसाराम बापू जी ऐसे नहीं हैं तो सारे फॉलोअर को एक साथ आना पड़ेगा, आके कोर्ट कचहरी जो भी दुनियादारी वहाँ बात करना पड़ेगा। आसाराम बापू जी गुनाह नहीं किए अभी तक उनको जेल में क्यों रखा गया। एक डाउट ये भी जाता, अगर केस क्या कोर्ट कचहरी हर किसी के लिए बराबर है, चाहे राजा हो या रंग हो, सबके लिए एक ही बराबर। हाँ, थोड़ा रंग को टाइम लगता है, चप्पल घिसते हैं, पर होता है, दरवाजे पहुँचते तो इंसाफ होती है अगर वो हकीकत है तो। अगर नहीं है तो फिर अभी क्या बोल सकते, कुछ हमें भी कन्फ्यूजन सी है। अब हकीकत क्या है आसाराम बापू जी को वही जानते हैं और कोर्ट कचहरी जानते हैं, क्योंकि उतनी गहराई तक हम लोग आसाराम बापू जी के साथ थे नहीं। हर कदम पे कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है, पर्सनल लाइफ भी होता है किसी का। अब ये है कि अगर है ऐसी बातें लग रहा है कि आसाराम बापू जी निर्दोष है तो सारे फॉलोअर को निकल के चलना पड़ेगा कोर्ट में या जहाँ भी, उनको थोड़ा बरी कराने के लिए जैसे भी उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी होगा। हम घर बैठे नहीं करा सकते। शंकर जी, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो आसाराम बापू के जो भक्त लोग हैं और उनका कहना है कि आसाराम बापू निर्दोष है। मैं मानता हूँ डेफिनेटली, लेकिन क्या आप उस बातों को आँख से पट्टी बांध सकते हैं क्या कि इस समय वो 10 साल हो गए? हाँ, वही बात 10 साल हो गए, अभी भी वो जेल में है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? उनका कहना है कमेंट करके कि वो निर्दोष है। तो वही पॉइंट है ना कि अगर वो निर्दोष है तभी तक छूट जाना चाहिए था। देखिए, मैं 100% क्लियर नहीं बोला निर्दोष है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई नहीं बोला। अगर वो पॉजिटिव हैं, निर्दोष हैं, तो कोर्ट कचहरी जो होता है ये सब चीज़ के लिए तो सबके लिए है, एक ही इक्वल है, तो वहाँ तक छूट जाना चाहिए। अब क्या इंटरनल मैटर है इसको अभी जांच करने के लिए सारे फॉलोअर को निकल के चलना पड़ेगा। हम भी नहीं मानते, हम दोनों चीज़ में अभी मैं बीच में अटका हूँ कि खाए क्या है। तो अगर कोर्ट अगर बोलता है अगर निर्दोष होते तो मेरे ख्याल से छूट जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी गए हैं जेल में भी देख रहे हैं। अगर वो जैसे केजरीवाल का भी देख लीजिए, उनकी टीम है, अगर वो निर्दोष है तो बोलते मैं कट्टर ईमानदार हूँ बोलते थे, अभी तक जेल में उनका कोई बेल हुआ नहीं। भले कितना भी बाहर में चिल्ला ले कि मैं ईमानदार हूँ, अगर ईमानदार है तो कोर्ट सबूत देखता है ना, सबूत के वजह पे ही डिसीजन देता है। और उनके पास सबूत होगा तो ही कुछ लटका रखा होगा। अब यही है कि सबको निकलिए तो फिर कुछ बात बनेगी, अन्यथा अभी क्या कर सकते अपन, क्या बोल सकते। ये बात तो सही है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, जो बुराई है और जो चीज़ सामने है क्या बनवा बाबू जल्दी से, उसको हम अनदेखा भी नहीं कर सकते। सो गाइस, मैं बार बार पूछता हूँ आप लोगों से कि
है ना? हम लोगों को एक होना चाहिए। अगर एक में आसाराम तीन बापू कर दो। निर्दोष हैं तो डेफिनेटली 10 साल हो गए हैं। सिर्फ कमेंट करने से ये सब चीज़ें नहीं होगा कि 1/3 निर्दोष है, वो हमारे भगवान है। अगर रियली भगवान है तो बाहर निकलिए और अपनी बातों को रखिए। जिस हिसाब से आप लोग कमेंट करते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, मैं मीडिया से नहीं, मैंने आपको कहा पहले भी कहा, नॉर्मल पिलाओ दे। पैसे देके सही बात हो सकता है पुलिस प्रशासन, लेकिन देश का गवर्नमेंट भी कुछ होता है। नहीं है ना, उतना है ना। बिना सबूत के तो ये बात नहीं हुआ होगा। हम लोग बार बार बोलते हैं, आपके कमेंट्स में आया कि कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, तो सबूत नहीं मिला तो वो जेल में कैसे हैं? तो मेरे साथ शंकर भैया थे और बहुत अच्छी बात है। और मैं पहले बता दूं आपको कि इनको जात धर्म से किसी से रिलेटेड नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ही मतलब जो आँख से दिखता है और मन का साफ होता है, सादा तो पिला दे। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। फिर एक बार मैं बताऊं कि ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों के मन को तकलीफ़ दिया जाए या फिर आपको हमारा वीडियो देखने के बाद आपके दिल को कष्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो गाइस, बहुत अच्छे इंसान के साथ मुलाकात हुई और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली मैं लाइक, तो जब लाइक बोलूँगा तो आप लोग डेफिनेटली लाइक नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आगे क्या करना चाहिए।